दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से दोस्तों आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज मैं अभी कुवैत में हूँ और मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं मिडिल ईस्ट और यूनाइटेड किंगडम को कंपेयर करूँगा। दोस्तों ये जो जिस जगह मैं अभी खड़ा हूँ ये एक फाहिल बीच है और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर बास्केटबॉल खेल रहे हैं, कुछ लोग यहाँ चल रहे हैं। शाम का बहुत ही खूबसूरत मंज़र और बहुत मतलब आप देख सकते हैं समुंदर में एक बहुत जहाज़ भी है और ये सारी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत यहाँ दिख रहा है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं एक कंपैरिजन करूंगा, तो आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या डिफरेंस है और क्या क्या हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मिल जाते हैं अगर हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को चूज़ करते हैं या फिर हम अगर यूनाइटेड किंगडम को चूज़ करते हैं, और किस तरह हम इन कंट्रीज़ में आकर के अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकते हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आज हम एक कंपैरिजन करेंगे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ और यूके के बीच में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ईज़ ऑफ कमिंग एंड प्रॉक्सिमिटी। तो दोस्तों हम लोग सब जानते हैं कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ इंडिया से काफ़ी पास हैं। बॉम्बे से अगर आप फ़्लाइट लेंगे तो 3 या 4 घंटे में किसी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में आप पहुंच सकते हैं, जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हुआ या सऊदी अरेबिया हुआ या कुवैत हुआ या कतर हुआ या फिर ओमान हुआ। इन कंट्रीज़ में आप आराम से जा सकते हैं और 3 से 4 घंटे के फ़्लाइट में आप आराम से इन कंट्रीज़ में आप पहुंच सकते हैं। दोस्तों वही नहीं, इन कंट्रीज़ में आने में कोई बड़ी बात नहीं होती। आप अभी तो ओमान जो है ऑन अराइवल आपको वीज़ा दे रहा है और 7 दिन आप वहां पर रह सकते हैं। दुबई में भी अगर आप जाना चाहें तो वहाँ का भी वीज़ा आपको आराम से मिल जाता है। वैसे ही कतर और कुवैत और यूएई का भी सऊदी अरेबिया का भी वीज़ा आपको आराम से मिल जाता है। और अक्सर हम देखते हैं कि इन कंट्रीज़ में काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और इसके रिक्वायरमेंट्स के लिए जो अगर वो स्किल लेवल है और आप उन चीज़ों को फुलफ़िल करते हैं तो आप इन कंट्रीज़ में आराम से आ सकते हैं। और आप कोई भी वेबसाइट में जाएं, जैसे जरी वर्गीज़ का है या आप गीवाला है, इस तरह की जो वेबसाइट्स में अगर आप जाएँ तो वहाँ भी कई सारे रिक्वायरमेंट्स मिल जाते हैं। ओवरसीज़ के जो न्यूज़पेपर्स आते हैं उसमें भी एड्स आते हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया के जो पेपर्स हैं, ऐसे कई सारे जगह आपको एड्स मिल जाएंगे जहां पर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट वैकेंसीज़ आती है, चाहे वो इंजीनियरिंग की वैकेंसीज़ हो, चाहे वो टेक्नीशियंस की वैकेंसी हो, चाहे नर्सिंग की वैकेंसी हो, चाहे डॉक्टर्स के लिए वैकेंसी हो। और तो आप इन सारे वैकेंसीज़ को आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपको सही वीज़ा जब वो लोग इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और आपको आराम से ये नौकरियां मिल जाती हैं और आप आराम से मिडिल ईस्टर्न कंट्री में आ सकते हैं। वही आप यूनाइटेड किंगडम में आप यूके में आप आराम से इतने जा नहीं सकते। आपको उनके वीज़ा रिक्वायरमेंट्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और वो सारी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफ़िल करना पड़ता है। लेकिन एक इसमें है बात कि आप स्टूडेंट वीज़ा में ऐसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पर कॉलेजेस नहीं है। दुबई में कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पर अभी एजुकेशनल एक सिटी बना है और वहाँ पर कॉलेजेस मिल जाते हैं बच्चों को, लेकिन वो भी काफ़ी महंगा है और कोई इंडियन स्टूडेंट वो प्रेफर नहीं करता। उससे तो अच्छा यही है कि हम इंडिया में एजुकेशन ले लें। लेकिन यूके में आप ये एक एडवांटेज है कि आप एज ए स्टूडेंट जा सकते हैं और वहाँ के एजुकेशन का काफ़ी वैल्यू है और वहाँ अगर हम पढ़ लें तो हमें आराम से वहाँ पर आगे नौकरी मिल सकती है और हम पीबीएस में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ है वो काफ़ी हमारे नज़दीक है इंडिया से और हम यहाँ पर आराम से आ सकते हैं और यहाँ पर हम आराम से नौकरी हम यहाँ कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए हमेशा यूनाइटेड किंगडम ही एक एडवांटेज होगा क्योंकि वहाँ वो लोग जा कर के अच्छा एजुकेशन यूके में वो लोग पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने अभी जो कंपेयर किया वो था कि
ईज़ ऑफ कमिंग एंड प्रॉक्सिमिटी। दोस्तों दूसरा जो है वो है मैं सैलरीज़ को कंपेयर करूँगा। अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए आना चाहें, अगर आप 2 साल 3 साल या 4 साल या 5 साल के लिए मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में आकर के अच्छे सैलरी में आप काम कर सकते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको 3 से 4 गुना सैलरी जो इंडिया में वो कमा रहे हैं उससे उनसे वो मिल जाता है। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ONGC वगैरह में काम करते थे, लेकिन एक 40 साल की उम्र के बाद वो लोग वो नौकरियों को छोड़ करके वो लोग मिडल ईस्ट में आ गए हैं और वो मिडल ईस्ट में अच्छी कमाई कर रहे हैं और वो मतलब बहुत अच्छा उनको सैलरी मिल रहा है। वही आप UK में देख लें तो सैलरी जो है काफ़ी कम होता है और वो एक्सपेंसेस वहाँ इतना ज़्यादा होता है कि जो वहाँ आप कमाते हैं वहीं खर्च हो जाता है, तो वो भी एक बात है। तो वहाँ पर कमाई सेविंग्स जो है कम होता है। तो मैं अगर सेविंग्स और जो इनकम के अगर कंपेयर करूँ तो इनकम और सेविंग्स में ऑफ कोर्स मिडिल ईस्ट इज़ बेटर, क्योंकि मिडिल ईस्ट में आप ज़्यादा कमा सकते हैं और ज़्यादा सेव कर सकते हैं, इससे कि आप इंडिया में जा कर के इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ आप ज़मीन खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं और कई सारी चीज़ें, घर में बच्चों की शादियाँ कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हमेशा मिडिल ईस्ट ही अच्छा है अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं और सेविंग्स चाहते हैं और वापस इंडिया जाकर सेटल होना चाहते हैं। लेकिन अगर आप UK जा कर के वहीं सेटल होना चाहते हैं तो फिर वो UK के लिए ही वहाँ एडवांटेज है, क्योंकि UK में पैसा बना करके मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है कि वो इतना सेविंग कर लेता है कि वो इंडिया में बाकी की ज़िंदगी वो आराम से गुजार सके। तो सेविंग और इनकम ऑफ कोर्स मिडिल ईस्ट इज़ ऑलवेज बेटर दैन यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों जो तीसरी पॉइंट मैं जो कंपेयर करूँगा वो है आपका इकोनॉमी। तो इकोनॉमी आप देखें तो यूनाइटेड किंगडम का इकोनॉमी भी काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ का भी इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग है। जो कुवैत है उसका करेंसी जो है वो सबसे हाईएस्ट करेंसी है और हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इसका जो है रेट हमें मिलता है। वैसे ही सऊदी अरेबिया हुआ और UAE हुआ और दूसरे कंट्रीज़ हैं, इनके भी इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग है। हम जानते हैं दुबई वगैरह का तो काफ़ी स्ट्रांग इकोनॉमी है। तो ये लगभग सिमिलर है यूनाइटेड किंगडम से। तो इकोनॉमी वाइज दोनों कंट्रीज़ बहुत सिमिलर हैं। लेकिन अगर आप ईज़ ऑफ लिविंग देखेंगे तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ जो है उसमें आप बड़ी गाड़ियां अफोर्ड कर सकते हैं, आप अच्छे घरों में रह सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ यूनाइटेड किंगडम हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि आप जब चल और अचल संपत्तियां होती हैं जैसे कि मोबाइल एंड इमोबाइल प्रॉपर्टीज़, तो मोबाइल प्रॉपर्टीज़ जो है वो मिडल ईस्ट में आप ख़रीद सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर गाड़ियाँ ख़रीद सकते हैं, आप यहाँ पर फ्रिज ख़रीद सकते हैं, TV ख़रीद सकते हैं और बाकी के इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स ख़रीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप कभी भी जो है एक घर नहीं खरीद सकते, फ्लैट नहीं खरीद सकते। वो अलग बात है कि दुबई और कई अदर दूसरे कंट्रीज़ में जैसे कि UAE की कंट्रीज़ में आपको अभी घर मिल रहे हैं और वहाँ पर आप अभी लीज पर यानी 99 ईयर्स के लिए घर ले सकते हैं। लेकिन वो भी एक परमानेंट सेटलमेंट वहाँ भी नहीं होता है और लॉन्ग टर्म गोल्डन वीज़ाज़ वो लोग अभी आपको देने लगे हैं, जिससे कि लोग बिजनेसमैन स्पेशली वहाँ लॉन्ग टर्म रह सकते हैं। लेकिन साधारण लोग वहाँ पर रह नहीं पाते हैं और उनको जो है अचल संपत्ति यानी कि जो इमोबल प्रॉपर्टी है जैसे कि घर हुआ, लैंड हुआ या इस तरह का कोई भी चीज़ वहाँ वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक UK में एडवांटेज है कि आप वहाँ पर अपना खुद का घर खरीद सकते हैं, खुद का ज़मीन खरीद सकते हैं और वहाँ पर आप लॉन्ग टर्म रहने का प्लान बना सकते हैं। यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं प्लान कर सकते, क्योंकि ये कंट्रीज़ जो है आपको उसके लिए प्रॉपर जो है रेजिडेंस नहीं प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों ये एक बात हो गई है। उसके बाद अगर हम देखें कि बच्चों का एजुकेशन जो है, मैंने पहले भी जैसे कि आपको कहा कि एजुकेशन को अगर आप कंपेयर करेंगे तो हम ऑलवेज़ UK इज़ प्रेफरेबल, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेशन UK में मिलता है। वहीं मिडिल ईस्ट में ऐसे कोई स्कूल्स नहीं हुए, कॉलेजेस नहीं हैं जहाँ पर क्या आपके बच्चे पढ़ सकें। आपको वापस उन बच्चों को इंडिया ही भेजना होता है और इंडिया जा कर के ही वो पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों एजुकेशन में UK ही बेहतर है और UK अगर आप जाएंगे तो बच्चों को लॉन्ग टर्म आप वहाँ पर उनको एजुकेशन मिल सकता है। तो और उसके बाद अगर हम लोग जो एक पॉइंट जो मैं कंपेयर करना चाहूँगा वो है PR का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है परमानेंट रेजिडेंस और सिटीजनशिप। दोस्तों मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में हम जानते हैं कि रेजिडेंस वीज़ा में हम होते हैं और जब तक हमारा वीज़ा है तब तक हम यहाँ रह सकते हैं। लेकिन इन कंट्रीज़ में PR का कोई प्रावधान नहीं होता दोस्तों।
और हम लोग पीआर मतलब लॉन्ग टर्म परमानेंट रेसिडेंस यहाँ नहीं मिलता हमें, और साथ में हमें यहाँ सिटीज़न तो मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी इंडियन बंदा सिटीज़न होना उसे बहुत मुश्किल से सिटीज़नशिप उसे मिलती है। तो वो एक बहुत बड़ा मतलब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ का डिसएडवांटेज है जहाँ अगर आप कंपेयर करेंगे। लेकिन अगर आप यूके को कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आपको पीआर मिल जाता है 5 साल में। आपको अगर आप टियर 2 वीज़ा में गए हैं तो आपको 5 साल में पीआर मिल जाता है, और उसके बाद 1 साल के अंदर आप लाइफ इन यूके टेस्ट दे दें, और उसके बाद अगर वो टेस्ट पास कर जाएं और आपने इंग्लिश टेस्ट भी पास कर लिया तो आपको वहाँ का सिटीज़नशिप भी मिल जाता है। तो वो एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन है यूके में कि अगर वहाँ आप हमेशा के लिए यूके में बस सकते हैं। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म प्लान्स है, आप मिडिल ईस्ट में आना चाहते हैं, कुछ दिन पैसा कमाना चाहते हैं और आराम से जाकर के इंडिया में अपना घर प्रॉपर्टी बना करके वहाँ सेटल होना चाहते हैं, तो वो सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए मिडिल ईस्ट होगा रादर दैन यूनाइटेड किंगडम। तो इन दोनों कंट्रीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। वर्क कल्चर में अगर आपको बताऊं तो वर्क कल्चर जो है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में थोड़ा सा वर्क कल्चर ये है कि आप यहाँ पर जो है आपको हायर पोजीशंस जो है वो कई बार नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि मतलब आप किसी कंपनी के या गवर्नमेंट कंपनीज़ के सीईओज़ वगैरह नहीं बन सकते हैं। वही आपको स्टार्टअप करने में बहुत सारे लोग कंपनीज़ अपनी खुद की चला रहे हैं और ख़ुद भी लोग बिज़नेस तो कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल तक जिस लेवल तक लोगों को पहुँचना है उस लेवल तक आप नहीं पहुँच सकते। वही क्योंकि यूके में सब लॉन्ग टर्म है तो आप खुद का अपना बिज़नेस चालू कर सकते हैं, और वहाँ पर कंपनीज़ में आप बड़े पोजीशंस में ज़रूर पहुँच सकते हैं। और क्योंकि आप वहाँ के सिटीज़न बन जाते हैं तो वहाँ पर उन मामलों में वो बेहतर है। यहाँ पर आपको कई बार छोटे पोजीशंस में, अगर कोई बंदा इंजीनियर है तो वो इंजीनियर की पोजीशन पे ही काम करता रहता है, और अगर फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो सीनियर इंजीनियर बनेगा वो कभी भी सीईओ लेवल तक वो नहीं पहुँच पाता है। अगर वो अपनी खुद की कंपनी चालू करता है और वो खुद का बिज़नेस करता है तो ऑफकोर्स वो ऊँचे लेवल तक वो पहुंच जाता है। लेकिन मैं इस बात को भी जानता हूं कि बहुत सारे इंडियंस हैं जिन लोगों ने अपना खुद का बिज़नेस चालू किया है। इसमें से एम ए यूसुफ अली साहब हैं जिनका लुलु ग्रुप है, और ऐसे कई हैं, बी आर शेट्टी साहब हैं, और यहाँ पर के जी इब्राहिम साहब हैं जिन्होंने NBTC कुवैत में चालू किया। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपना खुद का बिज़नेस यहाँ पर शुरू किया और बहुत सफल बिज़नेस वो लोग चला रहे हैं, और वो लोग उस कंपनी के मालिक है। लेकिन फिर भी क्या है कि वो पूरी तरह कंपनी उनकी खुद की नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं स्पॉन्सरशिप या कफील का सिस्टम चलता है, और 51% जो है कोई भी कुवैती स्पॉन्सर उसको ओन करेगा, या कोई भी मिडिल ईस्टर्न जो कंट्री में रहते हैं वो स्पॉन्सर्स वो लोग ओन करेंगे। बाकी का ही आपके पास रहता है 49%। तो आप कभी भी उस कंपनी के भी पूरी तरह मालिक नहीं होते हैं, और थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी उस पर्टिकुलर कंट्री के सिटीज़न के ऊपर होता है आपका, तो आपको पूरी तरह डिसीजन लेने में इंडिपेंडेंस नहीं रहता। तो इस तरह के थोड़े से डिसएडवांटेजेस आपको मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में हो जाते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं किसी कंट्री में जाना है, और अगर आप किसी कंट्री में हमेशा के लिए जाकर बसना चाहते हैं तो यूके अच्छा है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमा करके आप इंडिया वापस जा करके वहाँ प्रॉपर्टी बना करके घर बना करके अपने बच्चों को अच्छा वहीं पर इंडिया में एजुकेशन देना चाहते हैं और उनकी वहाँ पर सेटल करना चाहते हैं, तो आपके लिए मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ अच्छा होगा। तो इसके दोनों एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। मैंने आप लोगों को अभी 4 या 5 एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इस वीडियो को देखा। इसी तरह मेरे वीडियोस को आप देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे यूके की ज़िंदगी जो चैनल है उसको आपने जो प्यार और सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे इस वीडियो को देखा। सबको बाय बाय।